जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर डेली का अपडेट लेकर आ गया हूँ। तो शाम 6 बजे आपको क्लास यहाँ मिल जाती है। तो अभी हमारे इस क्लास में इतिहास चल रहा है, वो भी प्राचीन इतिहास चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश की। वर्धन वंश यानी वही हर्षवर्धन जो काल था, पुष्यभूति वंश भी इसको कहते हैं। तो इसी की चर्चा जो है हम इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी। तो थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है वो पुष्यभूति वर्धन ने की थी। किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए है कि सुमेलित करना है। तो एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन आ गया क्या कि वर्धन वंश की स्थापना जो है थानेश्वर में कहाँ किसने की थी। तो ये देखिए वर्धन वंश की स्थापना जो है राजधानी क्या हो जाएगी? थानेश्वर हो जाएगी। ठीक है। और मौखरी की राजधानी कन्नौज हो जाएगी। वाकटक की जो है पुरिका और जो है मैत्रक की वल्लभी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश है, एक तरफ उसके संस्थापक हैं। ठीक। तो यहाँ पर अभी हमने क्या बात किया कि वर्धन वंश, ठीक है, की स्थापना या फिर इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी ए का चौथा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दो सही है। तो इनमें से कौन सा जाएगा करेक्ट? तो ध्यान दीजिए कि मौखरी, ठीक है, तो मौखरी का क्या होगा? ईशान वर्मा। ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यही एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्धन वंश का जो संस्थापक पुष्यभूति था, मौखरी का ईशान वर्मा था। वाकटक का जो है वो वाकटक का बिंध्य शक्ति था। ठीक है, वाकटक का बिंध्य शक्ति था। और मैत्रक का जो है वो भटार्क था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी को वनवासी को बनाया था। वैजंती या फिर वनवासी को जो है उसने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो अंतिम राजा कौन था जो संस्कृत का विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन जो थे वो संस्कृत के महान विद्वान और लेखक थे। नेक्स्ट, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। तो हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित की रचना हुई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 7 नंबर देखिए कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय जो है वो ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग चीनी यात्री जो है हर्षवर्धन के समय में आया था भारत दौरे पर। नेक्स्ट, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को जो है नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो जो है हर्षवर्धन को, ठीक है, किसको? हर्षवर्धन को जो है वो द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो है वो बाणभट्ट थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से जो है हर्षवर्धन और जो है पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। प्रतापशील, हुण हरिण केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसने धारण की थी। तो प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी। किसने? निम्न में से किसकी थी? तो प्रभाकर वर्धन ने जो है प्रतापशील, हुण हरिण केसरी, महाराजाधिराज की जो है उपाधियां धारण की थी प्रभाकर वर्धन ने। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी। तो सम्राट हर्षवर्धन ने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से जो है कन्नौज जो है स्थानांतरित कर ली थी। कहाँ पर? कन्नौज में। नेक्स्ट, कि सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा जाता है। तो सकलोत्तरा पथनाथ जो है वो हर्षवर्धन को कहा जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। नेक्स्ट, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। तो ह्वेनसांग ने जो है वो ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। तो हर्षवर्धन को जो है शिलादित्य कहा है। किसने? ह्वेनसांग ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि
गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात जो है उत्तर भारत में बड़े भाग का जो है पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो बंगाल का जो है वो शशांक शासक, कौन? शशांक शासक जो है वो हर्षवर्धन के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 3 नंबर, देखिए कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जो है नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वो कन्नौज था, जिसको इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्ष की जीवनी जो है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने हर्षचरितम पुस्तक से। ठीक। नेक्स्ट, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है वो प्रयाग में किया करता था। कहाँ पर? प्रयाग में। ठीक। हर 5 वर्ष पे आता, दान करके चला जाता। नेक्स्ट देखिए कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर जो है वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह जो है मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। किससे? मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से। नेक्स्ट देखिए कि हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या जो है किसने की थी? तो हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या जो है वो गौड़ नरेश शशांक ने की थी। किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में जो है हर्ष वंश की स्थापना जो है हर्ष संवत की स्थापना जो है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। ठीक। नेक्स्ट देखिए कि कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? ठीक है, वर्धन वंश की राजधानी जो है वो थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। तो हर्षवर्धन थे जिन्होंने थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित कर दिया था राजधानी को। नेक्स्ट, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है कन्नौज। नेक्स्ट देखिए, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ह्वेनसांग के समय जो है भारत में यात्रा करते समय जो है सूती कपड़ों के उत्पादन का जो प्रमुख शहर था वो मथुरा था। क्या था? मथुरा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि बाणभट्ट निवासी था? तो कवि बाणभट्ट जो है वो थानेश्वर हरियाणा का निवासी था। कहाँ का? थानेश्वर का। नेक्स्ट, नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार जो है वो हर्षवर्धन था। ठीक है, कौन था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन जो है वो हर्षवर्धन ने किया था। कहाँ पर? तो कन्नौज और प्रयाग में। कहाँ पर किया था? कन्नौज और प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? तो नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के जो रचनाकार थे वो हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को जो है वो हर्षवर्धन ने जो है पराजित किया था। ठीक। नेक्स्ट, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो आज भी जो है भारत में ह्वेनसांग को करने का मुख्य कारण सी युकी की रचना है। उन्होंने सी युकी की रचना की थी। ठीक है, चलिए 35 की नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए यहाँ पर कि हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय जो है वो वातापी या फिर बादामी का जो है शासक था। ठीक। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था, तो वल्लभी नरेश का जो नाम था वो ध्रुवसेन द्वितीय था। क्या था? ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक। नेक्स्ट, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई शुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो 641 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन ने, ठीक है, 641 ईस्वी में हर्षवर्धन चीन के राजा ताई शुंग के पास एक राजदूत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइशुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे थे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वांग हसेन से। ठीक है, वांग हवेन से जो है यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि
किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार जो है वो ह्वेनसांग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो ह्वेनसांग जो है भारत में 14 साल तक रहा था। कितने साल तक? 14 वर्ष तक। ठीक। नेक्स्ट, ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो हर्षवर्धन ने जो है 643 ईस्वी में कन्नौज में जो है एक जो है महासभा का आयोजन किया था। नेक्स्ट, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेले का जो है प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था, तो किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नर्मदा नदी तट पर जो है सम्राट हर्ष को दक्षिणवर्ती अग्रगमन से पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय को जो है 100 ग्रामों की आय जो है दान स्वरूप दे दिए थे। तो कौन दिए थे? तो हर्षवर्धन दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिए रचना है, इधर रचनाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर्षचरित और कादम्बरी जो है किसकी है? तो बाणभट्ट की है। ठीक है, किसकी है? बाणभट्ट की है, यानी कि एक चौथा हो जाएगा। और नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक जो है वो किसकी रचना है? तो भारतीहर की है। ठीक। सूर्य शतक जो है वो किसकी है? तो सूर्य शतक जो है मयूर की है। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, ठीक है, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद जो है वो किसकी है? तो हर्षवर्धन की है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। तो कौन नहीं था? कालिदास नहीं थे। क्यों? क्योंकि कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन को गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि अवंती कौन सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, ठीक है, सही है। सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति जो कि अश्वसेना का पति होता था, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी क्या है? सुमेलित है। ठीक है, यानी सभी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 49 की तरफ देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी ही गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। तो यह किसने कहा था? तो ह्वेनसांग ने कहा था। किसने कहा था? ह्वेनसांग चीनी यात्री ने कहा था। अग्रहार का अर्थ क्या होता है? तो अग्रहार का अर्थ जो है वो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्ति भूमि अनुदान होता है, उसी को जो है अग्रहार कहा जाता है। नेक्स्ट, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो घटी यंत्र या तुला यंत्र का जो है प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या था? तो दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ जो है वो जलाशय की भूमि होती थी। क्या होती थी? जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? तो हर्ष के काल में जो है भू राजस्व की सीमा 1/6 से 1/10 थी। ठीक। नेक्स्ट है कि मौखरी शासकों की राजधानी थी। तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो सीयूकी नामक यात्रा विवरण जो है वो ह्वेनसांग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो ह्वेनसांग से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राचीन भारत विविध की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? प्राचीन भारत विविध की बात करते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्राचीन विविध भारत की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो जो है मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक है, यही जो है सबसे पहले भारत दौरा किया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो विद्या अध्ययन का केंद्र जो नहीं था वो कौशाम्बी नहीं था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था और नालंदा, ये सभी विश्वविद्यालय थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य थी, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे महापाषाण संस्कृति। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है जो उपयोग में लाया जाता था उस समय? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ जो होती थी या कब्रें होती थी, इन्हीं का जो है उपयोग किया जाता था महापाषाण संस्कृति महापाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में जो है अनुवाद किया जा चुका है? तो यहाँ पर जो है जो पंचतंत्र है, ठीक है, पंचतंत्र पुस्तक का जो है 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन जो होता है वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक जो है वो नारायण पंडित हैं। कौन है? नारायण पंडित ने जो है हितोपदेश की रचना की थी। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र जो है वो भरत मुनि की रचना है। ठीक, नेक्स्ट विक्रम संवत जो है प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अंकोर वाट जो है कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट जो है वो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? कंबोडिया में। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन जो है वो शिकार थे। क्या थे? शिकार करना था। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक एज कहा जाता है? तो चारकोलिथिक एज जो है किसको कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को जो है चारकोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक जो हैं वो महाकवि भास हैं। कौन है? महाकवि भास। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो अपने बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है वो विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो उस स्रोत का नाम जो है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर जो है मौन है वह मिलिंद पान्नो है। क्या है? मिलिंद पान्नो। ठीक, नेक्स्ट है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज जो है वो क्रो-मैग्नन मनुष्य है। कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो जो यहाँ पर अरिकमेडु है। ठीक है, अरिकमेडु। तो ध्यान दीजिए ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना जो है वो अरिकमेडु पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप जो है वो ब्राह्मी है। क्या है? ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है प्रयुक्त अनाज गेहूं और जव था। क्या था? गेहूं और जव। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कि कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिए रवि कीर्ति की, ठीक है, किसकी रचना है? पुलकेशिन द्वितीय की। ठीक है, और यहाँ पर जो भवभूति हैं कन्नौज के यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक, और यहाँ पर जो है दंडी नरसिंह वर्मन से संबंधित हैं, लेकिन हरिसेन जो है वो हर्ष से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो हरिसेन है वो हर्ष से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है वो रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुगल के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपका करेक्ट है वो अरिकामेडु है। क्या है? अरिकामेडु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रस्ताम या ताम्र पाषाण काल जिसको चालकोलिथिक एज कहते हैं में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो मृतकों के घर के फर्श के नीचे जो है किस तरह दफनाते थे? तो यहाँ पर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, नेक्स्ट है कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रामेश्वरम, तो रामेश्वरम जो है कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में जो है वो रामेश्वरम है। और जो है द्वारका वो कहाँ है? गुजरात में है। सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ जो है वो
उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, जो कि उज्जैन में। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपके ऑप्शंस नंबर ए में मैच करते हैं। किस में मैच करते हैं? ए में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारतवर्ष के लिए जो है इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस ने। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो निम्न में से नवीनतम जो है वो क्रो-मैग्नन मानव को समझा जाता है। किसको? क्रो-मैग्नन मानव को। नेक्स्ट, कि इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता जो हैं हेरोडोटस कहे जाते हैं। ठीक है, किसको इतिहास का पिता कहा जाता है? तो हेरोडोटस को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वह जो है सिंधु व झेलम नदी के बीच स्थित था। कहाँ पर? सिंधु व झेलम नदी के मध्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सौ गोरा ताम्रपत्र है, यही जो है प्राचीनतम शाही आदेश है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है यही करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि जो है वो खरोष्टी लिपि कहलाती थी। क्या? खरोष्टी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो व्यापारियों का निगम प्राचीन भारत में जो है वो मणिग्राम था। क्या था? मणिग्राम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कौन सा हो जाएगा? तो 601 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 601। ठीक, नेक्स्ट यहाँ देखिए सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए गुप्त वंश देवगढ़। ठीक है, गुप्त वंश जो था वो उसका संबंध किससे है? तो देवगढ़ से है। ठीक, चंदेल का जो है किससे है? तो चंदेल का जो है वो खजुराहो से है। ठीक है, चालुक्य का जो है वो किससे है? तो बादामी से है। पल्लव का पनमलय से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है। राज्य है और राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चेर करयूर या वाजी राजधानी थी। चेर की राजधानी थी क्या थी? करयूर या फिर जो है वांजी। ठीक है, चोल की राजधानी पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर थी। ठीक है, पांड्य की कोकई या मदुरई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना जो है वो विशाख दत्त ने की थी। ठीक, नेक्स्ट है कि बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत देते हैं। कौन? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म जो है वो कर्मवाद को जो है सही मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इन सभी के लिए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म चलिए गीता। ठीक है, और उसके बाद जो है मुस्लिम धर्म कुरान, ये भी सही। बौद्ध धर्म धम्मपद, जैन धर्म बाइबिल, यही ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, जैन धर्म बाइबिल यही ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, सौंदर्यानंद अश्वघोष की है, मालवी काग्नि मित्रम कालिदास की है, कपूर मंजरी जो है हर्ष की है, यही ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, बाण की है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? ऑप्शन सही है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या थी? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त धातु थी वो तांबा थी। क्या थी? तांबा थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि कूट में है, तो यहाँ पर जो है कूट में है, तो देखिए यहाँ पर प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था।
चलिए ये सही है। ठीक। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये गलत है। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या यानी साइन का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। नेक्स्ट 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, 1, 3, 4 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। तो यहाँ पर हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं, तो जो आपको ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? तो प्राचीन भारत में जो यौधेय थे वह एक गणतांत्रिक जनजातियां थी। क्या थी? एक गणतांत्रिक जनजातियां थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो बोरोबुदुर जो है वो जावा में 8वीं, ठीक है, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप जो होता था उसी को बोरोबुदुर कहा जाता था। ठीक। तो यह जो है हमारा जो गुप्तोत्तर काल था और विविध भारत के साथ प्राचीन भारत था, यह जो है कंप्लीट होता है, पुष्यभूति वंश भी कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।